हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में गोल सेट कर सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको एक सफल बिजनेस खड़ा करने में आपकी मदद करेगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और वो जो अपनी जिंदगी में गोल्स को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े गोल सेट किए होंगे, जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना या फिर किसी कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। लेकिन क्या आपने उस सपने को पूरा होते हुए देखा है? बहुत कम लोग होते हैं जो कि कड़ी मेहनत के बाद अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती है। बहुत सारे बिजनेस अपने शुरू के 4 से 5 साल के अंदर ही डूब जाती है। और तो और बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल्स घंटों की मेहनत के बाद अक्सर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सही प्लानिंग नहीं करते हैं। यह वीडियो आपको गोल सेट करना और उनकी मदद से अपने बिजनेस को कामयाब बनाना सिखाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे कि किस तरह से आप अपने गोल्स को हासिल करने की प्रेरणा पा सकते हैं। बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सही मौके को किस तरह से आप खोज सकते हैं, किस तरह से आप अपने गोल्स को सेव करके उसे नाप सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बिजनेस एग्जीक्यूशन फॉर रिजल्ट बुक का रेफरेंस लिया गया है। टॉपिक 1, अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए नए गोल्स बनाइए। जेरी आई पॉलरस और जिम कॉलिंस ने अपनी किताब बिल्ड टू लास्ट में BHAG के बारे में बताया है, जिसके हिसाब से किसी भी गोल्स के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, वे बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, उसे पूरा होने में कई साल लगने चाहिए। तीसरा, वो सुनने में थोड़ा ख्याली और असंभव लगे। चौथा, उसे आसानी से नापा जा सके। सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर थे। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा गोल सेट किया था। वह चाहते थे कि उनकी छोटी सी वैरायटी स्टोर न्यूपोर्ट अरकासस में सबसे बड़ा फायदा कमाने वाली स्टोर हो। हालांकि वे सिर्फ टी शर्ट बेचते थे, इसलिए यह काफी बड़ा गोल था जिसे पाना आसान न था। लेकिन 1948 तक वे अरकासस में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले स्टोर थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे गोल सेट करना चालू कर दिए। 2002 तक उन्होंने वॉलमार्ट को इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 1934 में वॉल्ट डिज्नी ने सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। हालांकि उस समय सिर्फ छोटी एनिमेटेड मूवीज ही बनाना संभव था, लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट को भी उन्होंने पूरा कर दिखाया। आप भी सैम वॉल्टन की तरह BHAG के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करके उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। टॉपिक 2, अपने गोल्स को पूरा करने की कसम खाइए और उससे कभी मत भटकिए। अगर आपको कोई भी काम पूरा करवाना हो तो सिर्फ ऐसे लोगों को काम पर मत रखिए जिन्हें वो काम करना आता हो, बल्कि ऐसे लोगों को काम पर रखिए जो उस काम के साथ उतने ही जुड़े हो जितने कि आप जुड़े हो। आसान शब्दों में, आपकी टीम के लोगों को भी अपने मकसद से लगाव होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए भी एक मकसद चाहिए। यही मकसद आपको रास्ते पर रखने का काम करता है और यही वजह आपके बिजनेस को कोर पर्पस कहलाता है। उनके बिजनेस का कोर पर्पस आपको अपने गोल्स को पाने का मोटिवेशन देता है। ISR ने अपने रिसर्च में बताया था कि जिस भी टीम के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। कोर पर्पस की तरह ही कोर वैल्यू भी बहुत जरूरी है। इन कोर वैल्यूज की मदद से आप अपने लिए सही कर्मचारियों को खोज पाएंगे। सिर्फ उन लोगों को काम पर रखिए जिन्हें कोर वैल्यूज आपसे मिलते हो। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपके कोर वैल्यू हो सकते हैं अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना जो कि ताजी सब्जियों से बना हो। इस तरह का मकसद रखने से आप सही कर्मचारियों के साथ सही ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। इससे आपके काम सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि क्वालिटी पसंद करते हैं। इसके अलावा इससे आप सिर्फ उन कर्मचारियों को भी खोज पाएंगे जो कि आपके इस मकसद पर भरोसा करते हो। अगर किसी कर्मचारी का मानना है कि आपको सस्ता खाना लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हर कोई उसे खरीद सके, तो आप इस तरह के कर्मचारियों को काम से निकाल सकते हैं क्योंकि वह आपके मिशन से लगाव नहीं रखता। टॉपिक 3, सही फैसला लेने के लिए सही मौकों का तलाश कीजिए। बिजनेस में बहुत बार हम खुद से ही एक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस पर जी जान से काम करने लगते हैं। हम बहुत मेहनत करने के बाद उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारते हैं। उसके बाद कहीं जाकर हमें पता लगता है कि हम जो बेच रहे हैं वो किसी को नहीं चाहिए। इस तरह के हालत से हमने बिजनेस की शुरुआत में एक फैसला ले लिया था जो कि सही नहीं था। सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले सही जानकारी इकट्ठा करना शुरू कीजिए। इसके लिए आप PEST पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं।
पहली है पॉलिटिकल बातें। इसमें आप आने वाले राजनीतिक मौकों को ढूंढें जो इस समय में और भविष्य में आपके काम आए, जैसे कि सैम वॉल्टर ने 1960 में किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जा रही है। सरकार ने पहले ही रोड बनाने का काम शुरू करवा दिया था जिससे कि सामान लाने ले जाने में आसानी हो। फिर इस मौके का फायदा उठाने के लिए सैम वॉल्टर ने कई जगहों पर अपना स्टोर खोलना शुरू कर दिया। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। आप इकोनॉमिकल बदलाव का भी फायदा ले सकते हैं। फिर से हम ये बात सैम वॉल्टन से सीख सकते हैं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए इकोनॉमिकल नुकसान में नए बिजनेस को शुरू करने का अवसर ढूंढा और सफल भी हुए। तीसरा है सोशल फैक्टर्स। यहाँ आपको अपने ग्राहकों को, कर्मचारियों को और अपने लोगों को समझाना होगा, जैसे कि आपके ग्राहकों की औसत उम्र कितनी है, वे कहाँ से आते हैं, वे साल में कितना कमाते हैं और किन परेशानियों का सामना करते हैं। वॉल्टन जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों से संबंधित बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए और कामयाब हुए। चौथा है टेक्नोलॉजी में बदलाव। आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस पर कैसे असर डाल सकती है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आज सारा काम ऑनलाइन हो गया है, जिस वजह से बहुत सी कंपनियों में काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। आप जितनी जल्दी इसका फायदा उठाएंगे उतनी ज्यादा देर तक आप कामयाब हो रहेंगे। टॉपिक 4, कामयाब बिजनेस कभी अपने गोल्स से नहीं भटकते। दोस्तों, अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देना इतना आसान काम नहीं है। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देने के लिए आपके पास इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डिसिप्लिन का होना जरूरी है। दोस्तों, पहला है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जिससे आपका प्रोडक्ट्स कम दाम में बिकता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि कम पैसे में घर चलाना चाहते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट लीडरशिप, जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा होता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी पर फोकस करते हैं और उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए पीछे नहीं हटते। तीसरा है कस्टमर इंटीमेसी। इसमें आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहकों की एक खास समस्या को बहुत अच्छी तरह से सुलझाता है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू डिसिप्लिन भी आपके अपने मकसद के रास्ते में कामयाब करने के लिए काफी है। एक बार आपने इन तीनों में से किसी एक वैल्यू डिसिप्लिन को चुन लिया तो आपके लिए यह चुनना आसान हो जाए कि किस काम पर ध्यान देना है। सैम वॉल्टन ने 1960 के दशक में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता रखने का रास्ता चुना। एक बार किसी एक डिसिप्लिन चुनने के बाद बाकी के दो आपके लिए उतने जरूरी नहीं रह जाते। इससे आप अपने बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और अपने गोल्स को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। टॉपिक 5, अपने गोल्स को हमेशा ट्रैक करते रहें। क्या आपके बिजनेस का गोल अच्छा है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अपने गोल्स को ट्रैक करने के लिए आपको नंबर का इस्तेमाल करना होगा। नंबर आपको आसानी से आपके गोल्स को मापने के लिए और पूरा करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मकसद है कि एक साल में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कमाना, तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं। इसके लिए साल भर में आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उसके हिसाब से आप यह पता लगा सकते हैं कि हर महीने और हर हफ्ते में आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। इस तरह से आप अपने साल भर में गोल्स को नाप सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कब आप उसके पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि वो कौन सी चीज है जो कि आपकी कामयाबी को दिखती है। ऊपर के एग्जाम्पल से हमने देखा कि आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री यह बताती है कि आपने अपना गोल्स कितना पूरा कर लिया है और इसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या KPI कहते हैं। यह देखिए कि वह कौन सी चीज है जो बताती है कि आप अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट है और मुफ्त में लोगों का कैंसर का इलाज करते हैं तो आपने इस साल कितने लोगों की जान बचाई, यह आपका KPI है। टॉपिक 6, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों के साथ मीटिंग करते रहिए। दोस्तों, अब तक आपको अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज मिल चुकी होंगी, लेकिन BHAG को पाने के लिए आपको और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। समय को बर्बाद करना और फोकस न करना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप मीटिंग करें। मीटिंग अपने बिजनेस के गोल स्कोरर को चेक करने की मदद कर सकता है और सही दिशा दे सकता है ताकि आप भटके न। ज्यादा मीटिंग करना एक बोझ लग सकता है, लेकिन यह बोझ उठाना आपके लिए जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी मीटिंग होती है वो मीटिंग जो आप हर 3 महीने पर करते हैं। हर 3 महीने पर अपने टीम को इकट्ठा करके यह देखें कि आपने अपने गोल्स को कितना हासिल किया है। आपको इसमें यह देखना चाहिए कि आपने पिछले 3 महीने में कितना काम किया है और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपना गोल हासिल करने में रोक रही है। फिर आप SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। इससे आप अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे को खोजने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स को सही से बेच नहीं पा रहे हो। ऐसे में आपकी ताकत है आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, कमजोर है प्रोडक्ट्स की बिक्री ना कर पाना। अपनी कमजोरी पता लग जाने के बाद आप उसे सुधारने के मौके खोज सकते हैं। साथ ही आप यह पता लगा सकते हैं कि किन चीजों से आपको खतरा हो सकता है।
यह पता लगाने के बाद आप यह पता कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में आपको किस तरह से काम करना है। आप यह पता कर सकते हैं कि एक मौके का फायदा कैसे उठाना है, अपनी कमजोरियों पर काम कैसे करना है और अपने साल के गोल को हासिल कैसे करना है। इस तरह से आप बिजनेस के गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे चलते हैं। एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने BHAG को खोजना होगा। इसके बाद आपको सही फैसला लेने के लिए मार्केट में पूरी जानकारी निकालनी होगी। आपको मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। अपने गोल्स को हमेशा नंबर्स की मदद से सेट कीजिए ताकि आप उसे नाप सके। हर 3 महीने पर एक बार मीटिंग करके यह पता कीजिए कि आप अपने गोल्स को हासिल कर रहे हैं या नहीं, और नहीं तो कहाँ आपकी चूक हो रही है उसका पता लगाइए। हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चलिए। अपनी पूरी टीम को स्ट्रैटेजी रिसर्च के लिए लगा दीजिए। सभी के विचार आपकी स्ट्रैटेजी बनने में मदद कर सकती है, इसलिए अकेले जाने की कोशिश ना करें, सबको साथ लेकर आगे बढ़े। तो दोस्तों, आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।